बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड फॉर द नीट एस्पायरेंट और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की या डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सो बेसिकली पहले ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऐड था, अब इसको इन सारे क्लासिफिकेशन को और डाइवर्सिटी को एक नाम दे करके उन्होंने एक यूनिट बना दी है और उसे कहा गया है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और आज हम इसके इंट्रोडक्शन के कुछ एमसीक्यू की बात करेंगे और डीप में बात करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो सब आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगी जो आया हुआ नहीं है। सो सबसे पहले बहुत सिस्टमेटिक वे में कुछ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हैं उससे रिलेटेड देखेंगे और कुछ सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन देखेंगे। आपसे सबसे पहला क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सरल भी है, नॉर्मली में ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन इज। सो बेसिकली ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो डील करती है क्लासिफिकेशन से उसे बोलते हैं टेक्सोनॉमी। सो टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन। सो आंसर इसका क्या होगा? टेक्सोनॉमी। बेसिकली जो टेक्सोनॉमी होती है उसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का बाइनॉमियल ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर यानी कि उसका नामकरण किया जाता है, तो आप याद रखिएगा वो ब्रांच होती है टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग कनेक्टेड विद। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और मैंने इसे बहुत बार नीट की जब मैंने क्वेश्चन सीरीज पढ़ी है तो उसमें काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग इज कनेक्टेड विद द यूफेनिक्स। तो यूफेनिक्स एक बेसिकली ब्रांच है बायोलॉजी की। इट इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद जेनेटिक इंजीनियरिंग विद द जेनेटिक इंजीनियरिंग वी कैन से दैट। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से कनेक्टेड होता है यूफेनिक्स, आप याद रखोगे। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज मेटामॉर्फोसिस स्टडी अंडर द। सो बेसिकली अगर हम मेटामॉर्फोसिस की बात करें, मेटा का मतलब होता है कि अपने ही जैसी बॉडी का उसके ही जैसे, ठीक है, मार्फोसिस मतलब उसके ही जैसे रूप का फॉर्मेशन होना, डेट इज मेटामॉर्फोसिस। एक बॉडी के एक ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है, डेट इज मेटामॉर्फोसिस। वो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी जो होती है उसे कहते हैं और वो बेसिकली टर्म होता है एम्ब्रियोलॉजी। सो द क्वेश्चन इज मेटामॉर्फोसिस इज स्टडीड अंडर द एम्ब्रियोलॉजी। सो मेटामॉर्फोसिस का जो स्टडी होता है वो एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ कम्स अंडर द। सो बेसिकली बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है। सो बेसिकली ये होता है डेमोग्राफी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफी? डेमोग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी कैन से दैट and the study of human population growth and the growth curve and the number of increases and decreases in the graphic method or we can say that it is a demography। मतलब ऐसा जो स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन का जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है, कोई भी ग्रोथ कर्व है वो कैसे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में होता है, तो उसकी जो बेसिकली स्टडी जो की जाती है वो होती है, उसे हम कहते हैं डेमोग्राफी। ओके, तो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द एजिंग इज। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2006 में पूछा गया है। सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द एजिंग इज अ गेरनेटोलॉजी। ठीक है, ऐसी बायोलॉजी जो एजिंग से, ठीक है, एज से रिलेटेड है, बेसिकली आयु से रिलेटेड है, उसे बोलते हैं जर्नेटोलॉजी। सो जर्नेटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड डीलिंग विद द एजिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एज से रिलेटेड होता है जो उसको डिटरमाइन करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ डिटोरिएशन ऑफ द ह्यूमन रेस थ्रू द रिड्यूसिंग द बर्थ रेट एमंग द डिफेक्टिव इंडिविजुअल। मतलब कह रहा है कि अगर प्रिवेंशन ऑफ डिटोरिएशन ऑफ ह्यूमन रेस मतलब किसी भी
ह्यूमन रेस का अगर क्या हो, रिडक्शन हो, बेसिकली वो कम हो संख्या, ठीक है। तो बर्थ रेट अमंग द डिफेक्टिव इंडिविजुअल, तो बर्थ रेट बेसिकली क्या होगी, मतलब उसमें क्या बेसिकली इंडिविजुअल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो बेसिकली वो जो इंडिविजुअल जेनेटिक इम्पैक्ट होता है वो निगेटिव यूजेनिक्स का होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये मतलब ये क्वेश्चन काफी और भी जगह देखने को मिल सकता है। तो एम्स का ये क्वेश्चन है और काफी ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सो आप इसको याद रखिए कि कभी भी जब ह्यूमन रेस रेड्यूस हो रही है तो उसका बर्थ रेट पर जेनेटिकली जो निगेटिव यूजेनिक्स का इफेक्ट पड़ता है। इस आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। और मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि प्रिवेंशन ऑफ डिटोरिएशन ऑफ ह्यूमन रेस थ्रू द रिडक्टिंग बर्थ रेट एमंग डिफेक्टिव बर्थ रेट इंडिविजुअल इज डेट इज अ नेगेटिव यूजेनिक्स, ठीक है। नेगेटिव यूजेनिक्स होता है, क्यों? क्योंकि रेस जैसे जैसे घट रही है तो बर्थ रेट पे इसका नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए नेगेटिव यूजेनिक्स होता है। सो बेसिकली वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये काफी अच्छी बुक है। तो इसमें बहुत सीपीएमटी और नीट में, मतलब जब सीपीएमटी था उसमें भी पूछा गया और नीट के रेफरेंस से भी पूछा गया। सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट दैट इज स्लाइडेन एंड स्वान इन 1738 to 1737 में उन्होंने दिया था। ओके, एंड दे डिस्क्राइब द 3 बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर अबाउट द सेल थ्योरी। First one is cell is a basic unit of life and cell is a functional structural unit of life, or we can say that cell have a individual DNA which transform the genetic character from the one generation to another. So basically ये क्या होता है कि सेल थ्योरी की ये बात है और उन्होंने ये बताया था। ओके, सो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल इज बेसिकली न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल इज रिलेटेड टू द ट्रोफोलॉजी। ट्रोफोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है बायोलॉजी की एंड इट रिलेटेड विद द न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल एंड द कंटेंट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल। सो इसे भी आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, बेसिकली इक्थियोलॉजी इज द इक्थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिशरी। ओके, फिश की स्टडी इक्थियोलॉजी होती है। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट वन इज लिमिनोबायोलॉजी इज कनेक्टेड विद द, so basically limnology is connected with the freshwater biology. Okay, we can say that treat with the freshwater biology organism. So limnology is connected with the freshwater biology. ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। So it is a very important limnology और limnobiology is connected with the freshwater biology. So ये कुछ आज टॉप 10 क्वेश्चन थे, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए हैं और ये सीरीज काफी लंबी चलेगी। तो इसे और लोगों तक जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे तैयारी कर सकें। सो बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन, कीप वॉचिंग बेटा।